डैफ्नी? तुर्कान, आयला, उमर डैफ्नी को अगवा कर लेगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए मेरी बेटी के साथ। अशकन साहिबा, फोन उठाइए। फोन भी नहीं उठा रही है तो। एक भी एग्जिट नहीं है यार। क्या मेरे अल्लाह, क्या करूंगी मैं? उफ। जल्दी से एवली किंडरगार्टन चलिए। जी मैं उसे तैयार करके ले आती हूँ। डैफ्नी नहीं हूँ मैं। ये लें किरास का बैग। तुर्कान साहब, डैफ्नी को अभी लेकर आती हूँ मैं। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी, वो चीज जो मुझे जान से भी अजीज थी। अब तुम भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुर्कान। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है इस बात का जल्द एहसास हो जाएगा। इतना रोगी कि तुम्हारे आंसू भी खत्म हो जाएंगे। ये खयानत से भरा दिल तड़पेगा। सब कुछ खोने वाली हो तुर्कान। अब मेरा यही मकसद है तुर्कान।
बाबा, क्या डेफनी तुर्कान आंटी की बेटी है? हाँ हाँ। बेटी, बाबा, आपको याद है जब तुर्कान आंटी हमारे घर आई थी, वो मुझे अम्मी के पास लेकर गई थी। मैं अम्मी से डर गई थी। उन्होंने मुझे गले भी लगाया और प्यार भी किया। हाँ बेटा, जानता हूँ मैं। चलो ये बताओ, भूख लगी है तुम्हें? नहीं, भूख नहीं लगी। चलो अब आराम से सीट पर बैठो, जा रहे हैं हम। अम्मी, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है, मुझसे या किरास से? ये बात कहाँ से आ गई मेरी जान? अम्मी, तो फिर आप किरास को इतनी गौर से क्यों देख रही थी? अम्मी की जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किरास से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो किरास मेरी बहन है ना, क्योंकि वो भी तो मेरे पापा की बेटी है। हाँ मेरी जान, उमर यानी आपके बाबा, उन्होंने मुझसे पहले एक और औरत से मोहब्बत की थी, फिर उनके यहाँ किरास पैदा हो गई। यानी बाबा ने बाद में आपसे शादी की और फिर मैं पैदा हुई। हाँ बिल्कुल मेरी जान। तो फिर किरास की अम्मी कहाँ है? किरास को वो स्कूल लेने क्यों नहीं आती? वो थोड़ी बीमार रहती है, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अगर बाबा आपसे मुझे ले जाते तो आप भी बीमार हो जाती ना? कभी नहीं, कभी नहीं मेरी जान, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हाँ? बाबा देखिए, मैं जानती हूँ आप दरिया से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं उसको आपके पास लाई। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, लेकिन बेहतर होगा तुम इस मामले में मत बोलो, क्योंकि मैं दरिया को माफ नहीं कर सकता। काश कि वो मेरी बेटी ही ना होती। बाबा ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप दरिया से कितना प्यार करते हैं, उसे कितना याद करते हैं। देखें बाबा, उसकी नादानी समझकर उसे माफ कर दें, मेरी बात मान लें। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दरिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना सोचे बीच में मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ जो जिद करूँ। जो भी कहें आप, है तो आपकी बेटी ही। खुदा ना खास्ता अगर कल आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेटियां ही आपका ख्याल रखेंगी, और आप हैं कि इन्हीं से नाराज होके बैठे हैं। अरे जवेरिया, क्या हुआ? बच्चे इसलिए नहीं पाले जाते कि वो बड़े होकर आपकी खिदमत करें, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खुदा का शुक्र है। भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने आपसे ये इसलिए कहा क्योंकि मैंने अपने बड़ों को भी देखा है। जो कुछ तुमने देखा है उसे अपने पास ही रखो जवेरिया। चलो बैठ जाओ, सब नाश्ता करते हैं। बाबा, मैंने दरिया को माफ कर दिया है। जानती हूँ कि आपको उसे माफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ बनाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने सूप और चावल बनाए हैं, लेकिन मुझे किसी ने शुक्रिया नहीं कहा। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। भाई, क्या हुआ? क्या दरिया ने आपसे माफी मांगी और हाथ चूमे? ये चावल कैसे बनाए हैं तुमने? थोड़े कच्चे लग रहे हैं। कितनी बार कहा है इसमें पानी डाल के थोड़ा दम दे दिया करो। जानबूझकर आप मेरे साथ ऐसा करी हैं, मालूम है। किरास जान,
जल्दी आ जाएं। यास्मीन आंटी ने आपके पसंद के मीट बॉल्स बनाए हैं। आ जाओ बेटा, शाबाश। बाबा, तस्वीर में जो बच्ची है वो डेफनी है क्या? हाँ बेटा, डेफनी है। क्या वो जब छोटी सी थी तो यहाँ थी? उसकी अम्मी उसे लेकर आती थी आपके दादा दादी से मिलवाने। लेकिन क्यों? क्योंकि डेफनी तुम्हारी बहन है। मेरी बहन? मुझे बहन नहीं चाहिए बाबा। लेकिन बेटा किरास, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी डेफनी की अम्मी तुर्कान आंटी है, तो वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम दोनों बेटियां हो मेरी। मीने तुम्हारी अम्मी है और तुर्कान डेफनी की। मुझे डेफनी अच्छी नहीं लगती। वो आपकी बेटी नहीं हो सकती। आप सिर्फ मेरे बाबा हैं। डेफनी मेरी बहन नहीं हो सकती कभी भी। किरास, एक छोटी सी बच्ची से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। जब जिंदगी वो कुछ बता दे जो हम नहीं बता सकते तो बेहतर होता है दरिया। उमर ने बिल्कुल ठीक किया। अब से उमर के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। डेफनी और तुर्कान से मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बहुत छोटी बच्ची है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। तो क्या उमर भाई तुर्कान आपस से डेफनी को ले लेंगे? हाँ बिल्कुल दरिया, इसमें गलत क्या है? मेरा पेट भर गया। आज क्या उमर यहाँ आया था? वो रुकेगा नहीं, मैं जानता हूँ। क्या वो नहीं आया? तुम्हें धमकी नहीं दी उसने? बाबा, डेफनी अपने रूम में जाओ फौरन। मगर अम्मी, बाबा ने मुझसे वादा किया था और कहा था कि वो मेरे साथ पेंटिंग करेंगे। तुम कोई पेंटिंग नहीं करोगी। अभी रात होने वाली है, तुम्हें फौरन सोना है। जाओ अपने कमरे में। मगर अम्मी क्या है? मैंने कहा ना जल्दी चलो। अरे बाबा, अम्मी को समझाए ना, आप क्यों कह रही है ऐसा? डेफनी जान, जल्दी से अपने बाथरूम में जाओ, अपने दांत ब्रश करो। मैं अभी आती हूँ, जल्दी जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? अपना गुस्सा तुम बच्ची पे क्यों निकाल रही हो? मेरी बेटी के मामले में नहीं बोलो। उरूज, बेटी तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा जल्दी से चाय ले आए। जवेरिया, ये तमाम बर्तन समेट के तुम चाय भी बना लेना। मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सारा दिन बैठी रहती हूँ। आप ये क्यों कहती हैं? मैं भी बहुत थक जाती हूँ। ठीक है, चाय मैं बना देती हूँ। तुम बैठ जाओ, वो बना लेगी। ठीक है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और मैं बाद में बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। उरूज,
उरूज देखो, हम सबको मालूम हो गया है, तो बेहतर है कि हम बात कर लेते हैं। हम सभी बहुत परेशान हैं। मैंने ये इसलिए छुपाया कि आप परेशान ना हो। अगर आप सबको ये पता चल ही गया है तो क्या हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुमने शुरू में ही हमें सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? क्यों घुटती रही? तुम भूल गई हम एक खानदान है। देखो, हम सब तुम्हारे लिए मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें मिलकर इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हम साथ मिलकर इसका मुकाबला कर सकें। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी जान, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम ये सब कुछ अकेले कैसे बर्दाश्त कर सकती हो बेटा? तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, हम मिलकर अपनी खुशियां बढ़ा भी सकते हैं और परेशानियां कम भी कर सकते हैं। इसीलिए तो आई हूं यहाँ। और अब आप उदास नहीं होइएगा। मैं वापस आ गई ना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपनों को छोड़कर दूर रहना, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूंगी आपके साथ, और आपके साथ रहकर जानती हूं कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। और वैसे भी तुम्हारी बहन से बात होती है, वो कहती है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। चाय तैयार है। बिल्कुल, मैं ठीक हो जाऊंगी, जानती हूं। अगर मेरी वालिदा फरीदा के साथ भी कोई अपना होता तो वो ठीक हो जाती। कोई उनसे प्यार करता, उनके साथ रहता, उनकी देखभाल करता, तो शायद तो आज वो मेरे साथ होती। मगर बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी, वादा, ठीक हो जाऊंगी मैं। ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मुझे जरा सा भी शक नहीं, तुम जरूर जीत जाओगे। मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती हूँ। जाओ बेटी, बैठ जाओ वहां पर। ठीक है, बुलाती हूँ। उरूज, बेटा बाहर कचरे वाला आया है, उसे कचरा दे दो। ओह, बच्ची को मत थकाओ, खुद जाकर फेंक दो। बाबा, मैं बिल्कुल नहीं थकी, आप फिक्र मत करें। मैं आ रही हूँ आंटी। जाओ बेटी, ठीक है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हें तो अभी चाय पीनी थी। तुम्हारी बहन तो केक भी ला रही हैं। क्या हुआ सरदार, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम फोन नहीं उठा रही थी, क्या करता मैं? क्योंकि मैं नाराज हूँ तुमसे।
तुमने आइलैंड के सामने बात क्यों नहीं की? और वहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें? क्योंकि वहाँ फालतू बातें हो रही थी। बिला वजह के इतने सवालात हो रहे थे वहाँ, तो उन बातों से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। वो किस लिए? क्या कुछ छुपा रहे थे मुझसे? देखो मुझे सच सच बताओ, मुस्तफा और आइलैंड के दरमियान पहले से कोई रिश्ता तो नहीं है? नहीं उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया? देखो दरिया कितना परेशान हो गई थी, उसके जहन में तरह तरह के सवाल होंगे। नहीं उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये सब गलत सोच रही हो। तो तुम आइलैंड को कितना जानते हो जो तुम कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है? उरूज, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मुस्तफा और आइलैंड का एक दूसरे से क्या लेना देना, वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर वो मुस्तफा को कैसे जानती है? उसे देखकर उसने ये क्यों पूछा कि कैसे हो मुस्तफा? हकीकत क्या है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। क्या जानते हो? हाँ, वो मुस्तफा की वालिदा कैंसर पेशेंट रह चुकी है ना। दरअसल आइलैंड के बाबा एक मशहूर डॉक्टर है, इसलिए वो उनकी पेशेंट रह चुकी है। तो इस तरह मुस्तफा और आइलैंड एक दूसरे को जानते हैं। सच कह रहे हो ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके पूछ लो, आइलैंड का भी यही जवाब होगा। अच्छा, तो फिर वो कुछ बोले क्यों नहीं? उस वक्त मुस्तफा को अपनी अम्मी के साथ काफी मसले थे उरूज, यहाँ तक कि उसकी अम्मी ने उससे छुपकर इलाज करवाया था। ये मामला काफी पेचीदा है उरूज, छोड़ो इन बातों को। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मुझे दरिया को बताना होगा। वो परेशान होगी, उससे फोन करती हूँ। हाँ, तुम्हारी क्या दरिया से सुलह हो गई? उरूज, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। पनागुज़ीरों जैसी हालत हो गई हमारी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारे बाबा का ही तो घर है और आरसी तौर पर हम यहाँ हैं। जब हम सेटल हो जाएंगे तो खूबसूरत बागीचे वाला एक बड़ा सा घर लेंगे। मुझे यकीन है तुम पर। इंशाल्लाह। तो आखिरकार उरूज से सुलह हो गई तुम्हारी? उसे लगता है तुम्हारी उस डॉक्टर से बात हो रही है। वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई? और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अफसोस कर रही थी मेरे लिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, सुलह हो गई। तुम्हारी सुलह तो हो गई, लेकिन मुझे इस बात का बहुत डर है कि जब उरूज को यह सब सच मालूम होगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। दरिया, समझ नहीं आता कि सरदार ने अपने इस झूठ में सबको उलझा क्यों दिया है। अब आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मगर अब उरूज से लड़कर नहीं रह सकती मैं। उसकी बीमारी में उसका साथ देना चाहती हूँ मैं। और वैसे भी अपनी फैमिली को मिस करती हूँ मुस्तफा। मैं चाहती हूँ बाबा एफे को अपना नवासा माने। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आंटी भी बहुत सारा प्यार करे उसको। अपने बड़े से घर के गार्डन में तुम्हें और बाबा को एक साथ देखना चाहती हूँ। उरूज। हेलो उरूज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। मुझे तुमसे बात करनी थी दरिया। देखो, इस मामले में मुस्तफा की कोई गलती नहीं है। ये गलत फहमी है। सरदार ने मुझे सब बता दिया है। मेरी डॉक्टर और मुस्तफा एक दूसरे को उसकी माँ की वजह से जानते हैं। यानी तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, मुस्तफा ने मुझे बता दी थी ये सारी बात। कोई मसला नहीं है। ठीक है दरिया, मैंने इसीलिए फोन किया था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर सरदार ने कुछ किया तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं। देखा तुमने, ये सब हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा। लेकिन मैं जानती हूँ वो उसे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकता। और उसकी हिम्मत तो देखो, वो कैसे उरूज का डॉक्टर बना फिर रहा है। उससे हर चीज का हिसाब लूंगी मैं। देखो दरिया, बेहतर होगा कि तुम इसमें ना पड़ो। ये सब मजीद बिगड़ेगा। जब उरूज को ये सब मालूम होगा तो मैं इसमें नहीं पड़ूंगी, तब ये मजीद बिगड़ेगा मुस्तफा। मैं सरदार से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि अपने इस खेल को जल्द से जल्द खत्म करे और उस औरत के साथ यहाँ से दफा हो जाए।
ये लो, खाओ इसे। बस करो, तुम तो जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रही हो। तुम्हें ये पसंद है ना? क्या हुआ, तुम नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है? बताओ मुझे। फातिह, मैं बहुत उलझ कर रह गई हूँ। क्यों? उरूज तुमसे बात क्यों नहीं करती, बताओ? उसकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। वो अपने बाप और आंटी की परवाह करती है। वो तो वैसे ही करती है जवेरिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नोट किया है, उसकी नजर में मेरी भी कोई इज्जत नहीं। उसने मुझे कबूल नहीं किया। नहीं मेरी जान, तुम गलत सोच रही हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ ना? वैसे उसकी माँ कौन है? उरूज ने कहा था कि उसकी माँ को कोई सहारा देने वाला नहीं था। उसकी माँ फौत हो चुकी है। मुझे सब मालूम है, नुसरत आपा पहले ही बता चुकी है। उरूज की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी क्योंकि वो बीमार थी। और अब उरूज। हाँ तो तुम ये बात कहाँ से लेके बैठ गई? दुआ करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। ये क्या मामला है? तुम्हें सब कुछ बताना होगा मुझे। क्यों दो बेटियों की माँ अलग है और एक बेटी की माँ अलग? मुझे तो लगता है फरीदे सादिक भाई की पहली बीवी थी। तौबा तौबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे आधी रात में परेशान कर रही हो जवेरिया। ठहर जाओ तुम, मैं जरूर जान लूंगी तुम क्या छुपा रहे हो। देखते जाओ। अगर मेरी वालिदा फरीदा के साथ भी कोई अपना होता तो वो ठीक हो जाती। कोई उनसे प्यार करता, उनके साथ रहता, उनकी देखभाल करता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। करताल, ये क्या कर रही हो? मैं कपड़े चेंज कर रही थी। तो तुम्हें इतना घबराने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम शावर ले रही हो, इसलिए नॉक किए बगैर ही आ गया मैं अंदर। आई एम सॉरी। करताल, तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दोगे? मुझे चेंज करना है। तुर्कान, मुझे लगता है हमने शादी करने में कुछ जल्दी कर दी। तुम्हें बताया था मैंने कि मैं वहां क्यों गई थी। अब इस बात को और लंबा मत करो प्लीज। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम वहां क्यों गई थी। मैं सिर्फ इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे मूड का अनसर्टेन होना। तुर्कान, हम शादीशुदा हैं, लेकिन मैं अब भी इस घर में ऐसे आता हूं जैसे मेहमान हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह गले भी नहीं लगा सकता डर के मारे। मेरा मतलब है, शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि बस खाना खाएं और अपने कमरे में चले जाएं। तुर्कान, हाल ही में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरा मतलब कि हम दोनों। हाँ, उन दिनों मैं तुम्हारे साथ था तुर्कान, लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं और अब उम्र के आने के बाद तुम बदल चुकी हो। यही सच है। करताल, क्या मैं नाइंसाफी कर रही हूं अपने साथ? डैफ्नी के साथ क्या मैं गलत कर रही हूं? तुर्कान, मुझे लगता है आपको मेरे साथ चलना चाहिए प्लीज। तुर्कान, आपके लिए यहां रहना मुश्किल होगा। घर ठंडा है, जगह जगह पानी टपक रहा है।
आप तो बीमार हैं ही, डेफनी भी बीमार हो जाएगी। चलें।